आत्मा की उस शुद्ध दशा में ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, नो कर्म का तो कोई काम ही नहीं। नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तीनों को स्थान नहीं। तब कहीं जाकर के आत्मा की उस शुद्ध दशा का अनुभव होता है। अब जब आत्मा की शुद्ध दशा यही है जिसमें नो कर्म रूप घटपटादि बाह्य सामग्रियां और शरीर भी हमारे नहीं हैं, द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म भी हमारे नहीं हैं, और भाव कर्म के रूप में राग द्वेष भी हमारे स्वाभाविक धर्म नहीं है, तो फिर इन तीनों से रहित शुद्ध दशा, शुद्ध अवस्था अध्यात्म की समय सार के अनुरूप मानी गई है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, और जो जोड़ा है उसको छोड़ो। जोड़ा युगल, युगल को जोड़ा कहते हैं। और जो जोड़ा है, संग्रह किया है, उसको छोड़ो। जो संग्रह किया है उसको छोड़ो, जो कपल जोड़ा है उससे बचो। जुड़ो ना जोड़ो, ना जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा को छोड़ो। आचार्य श्री की पंक्तियां हैं, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जोड़ा छोड़ो का मतलब है जो तुमने जोड़ करके रखा है उसे छोड़ो, अथवा जो तुम्हारा जोड़ा है, जोड़ा हम तो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहने की कसम खाई है, फेरे लगाए हैं, साथ साथ रहेंगे, भव भवांतर तक रहेंगे। जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ना है तो क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जोड़ो जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़ हो। बहुत बड़ी बात है। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिसकी कोई शानी नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, बेजोड़ है जो, उसको जोड़ो। वो जुड़ेगा, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि जुड़ना और जोड़ना बंध का कारण है। एक वाक्य मैंने कहा था, अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। अकड़न क्या कहलाती है? ऐ मैं ही हूं, ध्यान रखना, ये अकड़न है। अकड़ना होता है, रावण की भाषा है। रावण की भाषा, अकड़न की भाषा। अकड़न और पकड़न, संग्रह करो, जोड़ करके रखो, जोड़ करके रखो। तो अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न, संसार की जकड़न है। उससे संसार में जकड़ता जाता है जीव, जकड़ता जाता है। तो ऐसे पकड़न से परे जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। मैं बार बार सुनाया करता हूं, एक अच्छा उदाहरण याद आता है। भक्त ने भगवान के चरणों में जाकर के कहा, भगवान बताओ हमारा कल्याण कब होगा? भक्त ने भगवान के चरणों में जाकर के कहा कि भगवान बताओ हमारा कल्याण कब होगा? तो भगवान कहने लगे, जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कितना प्यारा संदर्भ है।
कि भक्त कह रहा है भगवान से कि भगवान ये बताओ हमारा कल्याण कब होगा। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही जो हमको समझ में भी आती है कि जब तक तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बात ठीक है, भगवान को पकड़ना पड़ेगा तभी तो कल्याण होगा। उस भोले भगत ने झटपट सब कुछ छोड़ा और भगवान को पकड़ लिया। अब देखने लगा कल्याण कब हो, कल्याण कब हो, कल्याण आज हो कल हो। समय बहुत निकल गया, निराशा में भर गया। फिर जाकर के उसने पूछा कि भगवान अब तो बताओ हमारा कल्याण कब होगा। इतने दिन हो गए आपको पकड़े हुए, सब कुछ छोड़े हुए, पर अभी भी कल्याण नहीं हुआ हमारा। अब तो बताओ कब होगा कल्याण। तो भगवान ने फिर कहा कि सुनो, जब तक मुझे नहीं छोड़ोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगत पसोपेश में पड़ गया। ये क्या मामला है? पहले आपने कहा था जब तक पकड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा, अब कहने लगे जब तक छोड़ोगे नहीं कल्याण नहीं होगा। मामला क्या है? यही धर्म की बात है। हमारे लिए पकड़ना भी जरूरी है और हमारे लिए छोड़ देना भी जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संसार को छोड़ने के लिए हमें भगवान को पकड़ना जरूरी है। हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा संसार छूटने वाला नहीं। गुरु को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा संसार छूटने वाला नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अध्यात्म कहता है, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का समय सार कहता है, शुद्ध आत्मा का सार कहता है कि जब तक आप अपने आप को पकड़ोगे नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसके लिए उपाय यही है कि संसार को छोड़ने के लिए देव शास्त्र गुरु को पकड़ो और अपने आप को पकड़ने के लिए अपने आत्मा में लीन होने के लिए इन सब से भी ऊपर उठना पड़ेगा और अपने स्वभाव में लीन होना पड़ेगा। ऐसे आध्यात्मिक तत्व को जो कि परम शुद्धता की दृष्टि से अंतर आत्मा में अनुभूत किया जाता है, वही अनुभव करते हुए गुरुवर आचार्य श्री ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ने की भी जरूरत नहीं। जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा हुआ है वो छोड़ो। और सांसारिक संबंधों में यदि जोड़ा तुम्हारा बन गया है तो उस जोड़े को भी छोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन क्या जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो।
उस तत्व को जोड़ो जिसकी तुलना संसार के किसी पदार्थ से ना हो। संसार के किसी भी पदार्थ से उसकी तुलना ना हो। तुलना नहीं कर सकते हैं तो बेजोड़ कहेंगे। वाह भाई वाह, बेजोड़ काम हुआ, बेजोड़ बात हुई, बेजोड़ आदमी है, बेजोड़ व्यक्तित्व है जिसकी कोई तुलना नहीं। जुड़ने के रूप में तो संसार वैसे भी जुड़ रहा है, जुड़ने का स्वभाव भी है। राग के परिणाम में जुड़ना होता ही है। सांसारिक राग हो तो संसार की वस्तुओं से जुड़ेंगे। संसार का अशुभ राग हट गया है, परिणामों में शुभ भाव आ गया है, तो परिणामों के उन शुभ भावों से हम प्रशस्त जो हमारे लिए धर्म के मार्ग में सहायक हो सकते हैं, जो मोक्ष मार्ग में साधक हो सकते हैं, ऐसे धर्मायतनों से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ेंगे, प्रभु की भक्ति से जुड़ेंगे, गुरु की सेवा से जुड़ेंगे। ये जुड़ना संसार का कारण नहीं है। ये जुड़ना संसार से बचने के लिए है, राग द्वेष से बचने के लिए है। इसे आचार्यों ने प्रशस्त राग कहा है, जो हमारे मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाता है, सांसारिक अपेक्षाओं को कम करता है, लौकिकताओं को कम करता है, सांसारिक मोह माया को कम करता है और अंतरंग के वीतरागता के परिणामों की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा शुभ राग, प्रशस्त राग, पुण्य की क्रियाएं, धर्म के प्रति अनुराग का भाव है। विषयानुराग अलग है, धर्मानुराग अलग है और आत्मानुराग अलग है। विषयानुराग वो होता है जो संसार के विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि लेता है, मौज मस्ती में रुचि लेता है, विषय कसायों के पोषण में लगा रहता है। ये विषयानुराग है, संसार का कारण है। विषयानुराग संसार का कारण है, लेकिन धर्मानुराग संसार का कारण नहीं है। धर्मानुराग में भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, जुड़ा हुआ परिणाम दिखाई देता है, लेकिन प्रयोजन अलग है। विषयानुराग का प्रयोजन अलग है और धर्मानुराग का प्रयोजन अलग है। एक व्यक्ति खुद के खाने में रुचि ले रहा है और एक व्यक्ति सत्पात्र को आहार कराने में रुचि ले रहा है। दोनों की रुचि है, पर दोनों के प्रयोजन में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति केवल अपने पेट की चिंता कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अपने पेट की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि सत्पात्र के आहार कराने की, उनके पेट की चिंता कर रहा। चिंता दोनों कर रहे हैं, लेकिन वह विषयानुराग में जा रहा और यह धर्मानुराग में जा रहा। पेट तो सभी भरते हैं, पेट भरना एक प्राणी मात्र की आवश्यकता भी है, लेकिन अपना पेट भरने के पहले किसी दूसरे के पेट की थोड़ी चिंता कर ली जाए तो फिर अपना पेट भरना भी धर्म ध्यान में चला जाता है और दूसरे की तो चिंता करता ही नहीं,
दिन रात पेट 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 की चिंता करता, और पेट की ही चिंता करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पेट से बढ़ कर के फिर पेटी 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 की चिंता करने लगता। अब बताओ भाई, बोलो। पेट की चिंता तो फिर भी क्षम्य है, क्योंकि प्राणी है, शरीर है, शरीर की आवश्यकता भी होती है, पर पेटी शरीर की आवश्यकता नहीं है, पेटी तो मन की आवश्यकता है। फिर मैं तो बार बार इसलिए कहता हूं, पेट की साइज तो फिर भी फिक्स है। आदमी के पेट की साइज इतनी है, इतना मिल गया तो पेट भर गया। चिड़िया की, कबूतर की, बकरी की, तोता मैना की, सबके पेट की साइजें फिक्स हैं। गाय की, घोड़े की, हाथी की पेट साइज फिक्स हैं। मालूम तो है कि इसकी साइज इतनी है तो भर देंगे उसको, लेकिन पेटी की साइज आज तक फिक्स ही नहीं हो पाई। पेटी की साइज फिक्स नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि पेटी तो जिसके जितने मन के भाव हैं, उन भावों के अनुसार सबकी पेटियां अलग अलग हैं। 1000 मनुष्य हैं तो 1000 मनुष्य के मन के भावों की, उनकी 1000 पेटियां हैं। लाखों करोड़ों पेटियां हैं। और ध्यान रखना, पेटी के चक्कर में केवल इंसान ही पड़ा है, और किसी प्राणी को पेटी की चिंता नहीं है। बाकी प्राणियों को पेट की चिंता तो है, लेकिन पेटी की चिंता नहीं है। नरक के नार की केवल मिल जाए, बस खत्म, और कोई जरूरत नहीं। स्वर्ग के देव, समय आया, कंठ से अमृत झर गया, अब कोई विकल्प नहीं। पशु पक्षी मिल गया, भर गया पेट, तृप्त हो गए, अब आगे का आगे देखेंगे।